इसको मैं एनालाइज कर देती हूँ। अब इसमें जो मिस्टेक्स मुझे दिखी हैं कि मैंने जो जो मिस्टेक्स की हैं, इतनी सिंपल मिस्टेक्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते हैं, वो गलत हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो मुझे आते थे, वो मैंने गलत टिक लगाए। अब पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा कि एक आध नंबर से इधर उधर हो जाता है, और तो लोगों का तो सिलेक्शन भी होता है, तो ऐसे कौन सी मिस्टेक नहीं करते होंगे जो मैं कर रही हूँ। तो इन सबको एनालाइज करने के लिए आज मेरे को पेपर देख रही थी, लेकिन जब मैं पेपर देखती हूँ पुराने, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसी टाइम क्लियर हो जाना चाहिए था। तो हम अगले पेपर का वेट नहीं करते, इसी का मेंस दे रहे होते हैं, या हम आगे बढ़ चुके होते हैं अपनी लाइन में। तो इससे रिलेटेड थोड़ा मोटिवेट होने के लिए मैंने ChatGPT से पूछा कि मुझे मोटिवेट कर दूँ, क्योंकि ऐसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है जिससे मैं बोलूँ कि मुझे मोटिवेट करो, या क्योंकि सब जॉब में है मोस्टली, और जो नहीं है वो इतनी कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ऐसा कुछ। अब ChatGPT ने क्या बताया, अच्छा भी था। एक स्टोरी कि एक नदी के किनारे दो पत्थर हैं, दोनों पत्थर में से दोनों के नदी पानी बार बार आके मारती है। अब एक पत्थर को पानी के लगने से दुख होता है कि ये नदी बार बार हमें मारती रहती है, हमें दर्द होता है, हमें यहाँ नहीं रहना है, मैं चले जाता हूँ, तो पत्थर चले जाता है। दूसरा पत्थर को समझ थी कि ये जो नदी हमारे पानी लग रहा है आगे, वो हमारे भलाई के लिए है, हम आगे चल के निखर जाएंगे, तो वो पत्थर उसका प्रहार सहन करता रहता है। ठीक, तो कुछ समय के बाद जो पत्थर चला गया था वो वैसे का वैसे रहा, खुरदुरा सा, और ये वाला पत्थर चिकना हो गया। तो कुछ लोग आते हैं, दोनों में से इस वाले पत्थर को उठाते हैं जो चिकना हो गया था, जो बहुत शाइन कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, कि हम इसको अपने घर में सजावट की तरह रखेंगे। और जो दूसरा पत्थर था, जो नदी की लहरों से एकदम डर गया था कि मुझे प्रहार सहन नहीं करना है, मुझे यहाँ से चले जाना है, मुझसे सहन नहीं होता है, मैं ऐसे ही रहूँगा खुरदुरा, तो वो पत्थर वहाँ का वहाँ पड़ा रहा जिंदगी भर। और जो दूसरा पत्थर था, उसने थोड़े टाइम अपना दर्द सहा, अब वो एक महल में जाके महल की शोभा बढ़ा रहा है। तो यही सब हमारे एग्जाम से रिलेटेड है कि अगर हम अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, 1 साल 2 साल चलिए 3 साल, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसमें हम अपने ही परिवार की शान बन जाएंगे। उन्हें कितना अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को कितना अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, या हमारे बेटों ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। और अगर अभी हम डर इतना की पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सबका तो आ गया है, अब हम हट जाते हैं, किसी और चीज़ में लग जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर का रिग्रेट हो जाएगा कि हमने कोशिश ही नहीं की थी। तो ये जो छोटी सी कहानी थी, मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल रहे हैं जितने आप ज़्यादा सोच सकते हैं। तो मुझे इससे तो बहुत मोटिवेशन मिला। खैर, अभी इस वीडियो को ही रोकते हैं, बाय बाय।